हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं और अपनी अभी लास्ट वीडियोस में मैंने पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो उन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। देन इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं इनकी पहचान और ये होते क्या है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें भूतकाल के यानी कि पास्ट के काम के होने का पता चलता है, जारी रहने का पता चलता है पास्ट में ही। जैसे कि इसकी जो पहचान है, आपको सेंटेंस के लास्ट में रहा था या रही थी जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। रोहन छत पर पतंग उड़ा रहा था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहचान के लिए रहा था, रहे थे, तो आपको इसमें पता चल रहा होगा कि ये पास्ट में ही काम के जारी होने का इसमें पता लग रहा है। रहा था कॉन्टिन्यूस है, रहा था, और था जो कि हमारा पास्ट में आता है। इसको जो बनाने का तरीका है वो है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है जो कि काम को करता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद हम इसमें यूज करते हैं वाज और वर का। पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर का यूज होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें वाज यूज होता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर का यूज होता है। देन उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। जो भी बच जाएगा वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। एक बार हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। रोहन छत पर पतंग उड़ा रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रोहन। उसके बाद वाज या वर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे यहाँ पर वाज, क्योंकि प्लूरल के साथ में वर आता है और सिंगुलर के साथ में वाज का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाने की, यहाँ पर जो वर्ब है वो है उड़ाना, तो वर्ब है हमारी उड़ाना जिसकी इंग्लिश है फ्लाई। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, देन इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, फ्लाइंग। काइट, बाकी सारा हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। काइट ऑन द रूफ, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, हम वीडियो देख रहे थे। हम की इंग्लिश होती है वी और वी है हमारा प्लूरल, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर वर, वी वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉच, और इसी में हम ऐड करेंगे आईएनजी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के अंदर हम आईएनजी ऐड कर देंगे। देन उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हम वीडियो देख रहे थे, जो हमारा बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो अभी जो बची हुई हिंदी है जो उसकी इंग्लिश हमें ट्रांसलेट करनी है वो है वीडियो। वी वर वॉचिंग वीडियो। थर्ड एग्जांपल है, वह पढ़ाई कर रहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, रहा था बॉय की बात हो रही है तो ही, उसके बाद वाज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, देन इसी में हम ऐड कर देंगे आईएनजी। कुछ बचा नहीं तो इसीलिए हमारा यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम पहचान पर ध्यान देंगे। अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा था या रही थी जैसे सेंटेंस के लास्ट में है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें जो बनाने का तरीका है वो हमें वाज वर हम इसमें यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी में हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस में अगर इसमें नहीं लगा होता, अगर इन्हीं सेंटेंस में नहीं लगा होता, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। रोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था, अगर इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, रोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था, यहाँ पर हम नहीं लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। अगर मान लीजिए हमारा यही सेंटेंस नेगेटिव अगर हमें बनाना हो, नहीं उड़ा रहा था, हम वीडियो नहीं देख रहे थे, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो मैं इसी में आपको नेगेटिव सेंटेंस समझा देती हूँ।
तो अभी हम क्या करेंगे, पहचान हमारी वही रहेगी, रहा था, रही थी। रूल हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर, और वाज वर के बाद ही हम ऐड कर देंगे नॉट। वाज या वर के साथ ही हम नॉट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हिंदी तो बनी हुई है, रोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो हम यहाँ पर बनाने के लिए ऐड करेंगे रोहन वाज नॉट। सिंपली इसमें नॉट आ जाएगा, सेंटेंस वही रहेगा। हम वीडियो नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग वीडियो, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग। सिंपल है, बस उसमें नॉट लगा होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट लगा होता है, और हमें जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो वाज वर है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसी के साथ हम नॉट का ऐड कर देते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखने पर हमें ये पता चल जाएगा, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको पढ़ने का तरीका और बोलने के तरीके से ही ये हमें पता चल जाता है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुकेश गीत गा रहा था? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लास्ट में जब हम लिखने में लगाते हैं तो लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहचान इसकी वही रहेगी, रहा था, रही थी, बट इसमें जो रूल है, जो बनाने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। ये कुछ तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरू में ही आते हैं, और कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, जैसे कि क्या मुकेश गीत गा रहा था। लेकिन अगर इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हमें लगाना हो तो मुकेश गीत क्यों गा रहा था। तो ये दो रूल हैं। सबसे पहला वाला रूल हम समझेंगे, क्या मुकेश गीत गा रहा था, जिसमें सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये वाला, जिसमें सबसे पहले ही क्या दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस की जो इंग्लिश बनाएंगे वो होगी, सबसे पहले हम इसमें वाज और वर लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। क्या मुकेश गीत गा रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा है मुकेश, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट मुकेश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पर वर्ब है गाना, गीत गाना, तो सिंग, इसी में हम ऐड करेंगे आईएनजी। बाकी हमारा चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। वाज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो तुम यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हम यूज करेंगे वर। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, और इसी में हम ऐड करेंगे आईएनजी। वर यू स्टडिंग, ऑब्जेक्ट में कुछ रहा नहीं, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन लास्ट है हमारा, क्या बड़े सुंदर मेज बना रहा था, तो जो बड़े ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज कारपेंटर, बड़े ही को बोलते हैं इंग्लिश में कारपेंटर। मेज बनाना, यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो बनाना, मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, और जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग, वाज कारपेंटर मेकिंग अ ब्यूटीफुल टेबल, सारा हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। देन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव का ही सेकंड रूल समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, मुकेश गीत क्यों गा रहा था, मुकेश गीत कब गा रहा था, मुकेश गीत कैसे गा रहा था, तो जो ऐसे सेंटेंस बनेंगे वो होगा रूल नंबर 2। ये हमारा रूल नंबर 1 है, जिसमें क्या वर्ड पहले आता है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आता है, तो उसकी जो सेंटेंस बनते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वाज या वर्ब सबसे पहले लगा देते हैं। क्या कि इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाते हैं, यहाँ पर वाज या वर लगाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होता है तो उसके लिए हम सीखेंगे रूल नंबर 2।
देखिए अभी जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखे थे वो सीखे थे जिसमें सेंटेंस के शुरू में ही हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। अब ये जो रूल नंबर 2 है, इन सेंटेंस के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड है। जैसे कि बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, वो है क्यों। वह लड़का क्या कर रहा था, तो यहाँ पर हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, WH वर्ड जो है वो हमारा बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऐसे जो सेंटेंस बनेंगे वो बनेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम उस सेंटेंस उसी वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले वही वर्ड आएगा WH वर्ड। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो WH वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इनको सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमारे जो वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, जैसे जो वर्ड होते हैं उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं, जो हमारे W से शुरू होते हैं। जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये WH से ही शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ड होंगे उन्हें हम यहाँ पर शॉर्टकट बोलेंगे WH, क्वेश्चन वर्ड। इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। जो सेंटेंस के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले रूल में आपका यहाँ पर देख सकते हैं WH वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड जो है, फिर वाज वर्ड आएगा सब्जेक्ट को देखते हुए, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम ING ऐड करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देख रहे हैं सेंटेंस को पढ़ने पर ही, बोलने के सेंस से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इसको सेंटेंस को एक बार बना के देख लेते हैं। WH वर्ड हमारा इसमें क्या है, क्यों। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है हमारा क्यों। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद वाज या वर्ब को लिखने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। बंदर आप देख रहे हैं कि बंदर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आएगा हमारा वर्ब, सब्जेक्ट मॉन्की, मॉन्कीज। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहा था, यहाँ लिखा है चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है मॉन्कीज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाई वर मॉन्कीज क्लाइम, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइम, चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइम, और इसी में हम ऐड करेंगे ING। बाकी हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा ऑन द ट्री, देन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है वह लड़का क्या कर रहा था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग व्हाट। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक तो पहले वाले जो अभी सिखाए हैं उसमें भी क्या था, क्या जिसमें क्या शब्द पहले आ रहा था और उसके बाद सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर हमारा बीच में आ रहा है तो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, ना कि हम इसमें वाज वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे व्हाट, उसके बाद वाज वर्ब, वह लड़का तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हमारा व्हाट के बाद पहले वाज या वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। डू हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म करने की, यहाँ पर जो वर्ब है वो है करना, कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे ING। ऑब्जेक्ट में कुछ रहा नहीं तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट वाज ही डूइंग। तो आई होप आपको दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाज वर्ड से, बट वहीं अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, देन हम वाज वर्ड लगाएंगे, देन हम जिसकी बात हो रही होगी सब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कंटिन्यूस सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, अगर वो कंटिन्यूस है तो ING फॉर्म जरूर आएगी। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क तो हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे।
आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मान लीजिए अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, बंदर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे, अगर यहाँ पर रीजन पूछ लिया जाए और यहाँ पर नहीं लगा हो, बंदर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे, वह लड़का क्यों क्या नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आगे हम इस वीडियो में वही सीखेंगे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है और हमारा जो इन्हीं सेंटेंस में मैं आपको बता देती हूँ, बंदर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे, अगर मान लो यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं भी लगा हो तो फिर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वह लड़का क्या नहीं कर रहा था। अगर हमारा सेंटेंस ये भी हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वही WH वर्ड आएगा, वाज वर्ड आएगा, सब्जेक्ट और जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट को ऐड कर देंगे, प्लस नॉट, हमारे सब्जेक्ट के बाद ही नॉट ऐड हो जाएगा। सेंटेंस एक बार बना के देख लेते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वाई वर मॉन्की, सब्जेक्ट के बाद अभी हमने नॉट ऐड किया है तो हम यहाँ पर सिंपल नॉट लगा देंगे। वाई वर मॉन्की नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वह लड़का क्या नहीं कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वाज ही नॉट डूइंग। आपको याद रखना है अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हमें जो नॉट लगाना है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। एज इट इज आपको सेंटेंस ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट अगर उसमें नहीं की बात भी हो रही है, इंटेरोगेटिव तो वो है ही है, लेकिन उसमें अगर नहीं की बात हो रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। देन अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिएगा।